भारत शांत बैठा, लेकिन अमेरिका के अर्थशास्त्री ने ट्रंप प्रशासन की बखियां उखेड़ दी। सांसद लिंडसे ग्राहम को मूर्ख बोला। भारत पर टैरिफ लगाना ब्रिक्स को मजबूत कर गया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के शीर्ष अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स एक बार फिर से सामने आए हैं और ट्रंप प्रशासन की उन्होंने बखियां उधेड़नी शुरू कर दी हैं। जेफरी सैक्स ने उन सभी सांसदों और उन ऑफिशियलों का मोर्चा छेड़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने भारत की आलोचना और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की एक पक्ष किया है। हाल ही में अमेरिकी अर्थशास्त्री आए हैं और उन्होंने भारत पर अमेरिका के टैरिफ को लेकर ट्रंप प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया रूस की RT को। उनके साथ बात करते हुए उन्होंने ट्रंप के करीबी और सलाहकार माने जाने वाले अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सीनेट में सबसे घटिया सीनेटर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम हर उस शो में यही कहेंगे जहां आप मुझे बुलाएंगे। वह एक मूर्ख है, बस एक मूर्ख है। ठीक है, चलिए अब मैं इस बात को किनारे रखकर असल मुद्दे पर आता हूं। उन्होंने कहा कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाना लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम था, लेकिन इसने रातों रात ब्रिक्स देशों को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वैसे मैंने इसे काफी करीब से देखा है क्योंकि वो इन सब देश के नेताओं को जानते हैं। 24 या 48 घंटों के भीतर जब से ये टैरिफ अनाउंस हुए हैं तब से फोन कॉल्स की झड़ी लग गई। ब्राजील भारत को फोन कॉल कर रहा है, ब्राजील रूस को फोन कॉल कर रहा है, ब्राजील चीन को फोन कर रहा है, चीन भारत के साथ फोन कॉल कर रहा है, चीन रूस के साथ फोन कॉल कर रहा है, भारत भी रूस के साथ फोन कॉल कर रहा है। तो ये सारे ब्रिक्स एकजुट हो गए हैं, ये सभी देश। और ट्रंप को उन्होंने बताया कि ये एक ब्रिक्स का एकीकरण करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस के सलाहकार कहे जाने वाले पीटर नवारो की भी बखियां उखेड़ कर रख दी। उन्होंने कहा कि पीटर नवारो अर्थशास्त्र में PhD हैं, जिन्होंने जाहिर तौर पर कुछ नहीं सीखा, निश्चित रूप से मेरी क्लास नहीं ली, लेकिन किसी भी स्थिति में भारत पर निशाना साधा। एक ऐसा देश जिसे अमेरिका रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए तैयार कर रहा है, और यह एक लंबी कहानी है, लेकिन चीन क्वाड व्यवस्था वगैरह के खिलाफ भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। डेविड ने कहा कि ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को रातों रात खत्म कर दिया है। भले ही यह 25% टैरिफ पेनल्टी हटा दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद ऐसा होगा कि भारतीयों ने कभी भूलकर भी अमेरिका के ऊपर अब यकीन करेंगे, क्योंकि भारतीयों ने एक सबक सीख लिया है जो वो उन्हें सालों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, और अब वो करेंगे भी नहीं। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की इतने सालों की मेहनत को ट्रंप ने कुछ ही दिनों के अंदर सारा खराब कर दिया है। आप क्या कहेंगे दोस्तों अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।